नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्रा। डॉक्टर साहिब पटना के राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डायरेक्टर है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हाँ, नमस्ते। आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लोगों में जो कैल्शियम की कमी होती जा रही है, हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी होती जा रही है, ये कारण क्या है? देखिए, लोगों में कैल्शियम की कमी इसलिए होती है कि एक तो उनको उस मात्रा में कैल्शियम नहीं उपलब्ध है। दूसरा, जितना उपलब्ध भी है तो वो अपना एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अपना मॉर्निंग वॉक करना, जनरल एक्सरसाइज, ये सब नहीं करने से कैल्शियम की कमी तो ज़रूर होती है। जैसे जितना कैल्शियम युक्त पदार्थ है, जैसे मिल्क है, दूध है, वो नहीं प्रचुर मात्रा में मिल पाता है, तो इससे कैल्शियम की कमी हो जाती है। फिर भी और देखते हैं कि जैसे जैसे एज एडवांस करता है, लोग बढ़ने लगते हैं, तो उसका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता है। जैसे वो जो बचपन में, चाहे 35 से 40 साल की उम्र तक कैल्शियम रिज़र्व आपके शरीर में बनता है, वो इस उम्र के बाद फिर नहीं बनने लगता है। तो जो आपके पास एक रिज़र्व है वो धीरे धीरे घटने लगता है। खास करके महिलाओं में जिनको मेनोपॉज हो गया, मासिक बंद हो गया, उसमें कई इम्बैलेंस होता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उसमें भी फिर कैल्शियम की कमी आ जाती है। बहुत सारा बॉडी के अंदर चेंजेस आता है। हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी है, उसमें थायराइड का एक बीमारी है, उसमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस तरह से देखते हैं कि जब कैल्शियम की बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, उसमें कैल्शियम की कमी होती है। खान पान के कमी से भी कैल्शियम की कमी होती है। अगर बात कर रहे हैं कि जब लोगों में कैल्शियम की कमी हो रही हो तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? कैल्शियम की कमी होने से लोगों में पैर में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, सभी अंगों में जहाँ जहाँ हड्डी पूरे शरीर में है तो वहाँ पर दर्द की शिकायत बताते हैं। और इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनका कैल्शियम की कमी है। वो कैल्शियम में शरीर के हर एक भाग में दर्द होता है, खास करके पैरों में, लेग्स में, ये सब में दर्द होगा तो आप समझ लीजिए कि कैल्शियम की कमी हो रही है, शुरू हो चुकी है। अगर लोग जो कैल्शियम के टैबलेट्स लेते हैं तो उनके साथ लोगों का कहना है कि विटामिन डी जो है वो लेना ज़रूरी है, या फिर लोग बिना विटामिन के कैल्शियम ले रहे हैं तो वो क्या खतरनाक हो सकता है बिना विटामिन डी के? देखिए, विटामिन डी तो हम लोगों को नेचुरल सोर्स विटामिन सूरज की किरणों से मिलता है। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग घर से सुबह में निकलते ही नहीं हैं। तो इसको हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कैल्शियम के साथ कमी के साथ साथ विटामिन डी की भी कमी हो रही है। जितने लोगों में अगर इसकी जांच की जाती है तो वो कैल्शियम डी की डिफिशिएंसी पाई जाती है। तो जब अगर ये कैल्शियम लोग सूरज की किरण से नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो इसको हम लोग सिंथेटिक रूप में बाहर से कैल्शियम विटामिन डी देते हैं, तो इसकी पूरी को कमी किया जाता है। कैल्शियम की कमी के साथ साथ विटामिन डी की भी कमी रहती है, तो इससे हड्डियां जो है ना मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और वो जल्दी घिसने लगता है। तो क्या, जैसा कि आपने बताया, तो क्या बिना विटामिन डी के टैबलेट्स के कैल्शियम टैबलेट्स ले सकते हैं? देखिए, ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो अगर आप लगातार लेते जाएंगे तो ये आपके शरीर में एकत्रित हो जाएगा और इसका बैड इफ़ेक्ट आने लगेगा। तो इसलिए उसका एक नॉर्मल रेंज है। जैसे ये फैट सॉल्युबल है, बॉडी में जा कर के फैट में ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये एक्सक्रीट नहीं होता है। एक्सक्रीट नहीं होने से इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो वो चीज़ नुकसानदायक है। इसलिए हम लोग जब विटामिन डी किसी को देते हैं तो हिदायत के साथ देते हैं कि इसको 2 महीना चाहे 3 महीना खा करके फिर मेंटेनेंस डोज में खाइए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अलग विटामिन के सभी जो विटामिन्स हैं उससे विटामिन
डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब चारों विटामिन्स फैट सॉल्युबल है, तो ये एक्सेस हो जाता है, इससे हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, मतलब इसके अधिक मात्रा नुकसानदायक होते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो विटामिन्स है जैसे बी कॉम्प्लेक्स, ये सब ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये पेशाब के रास्ते से यह निकल सकता है, इसलिए ये बहुत नुकसानदायक नहीं है। अगर बात करें कि अगर जो लोग कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें घरेलू तौर पर क्या करना चाहिए, क्या खान पान रखना चाहिए? हाँ, वो देखिए घरेलू तौर पर अगर मिल्क दूध का सेवन लोग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ये पहली सूरज की पहली किरण विटामिन डी ले रहे हैं, तो उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और उनको इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जैसे जैसे एज एडवांस करता है उसकी डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो फिर उसको हम लोग ऊपर से सप्लीमेंट कर लेते हैं और इसकी कमियां को दूर करते हैं। अगर बात किया जाए कि लोगों का कहना है कि सुबह की जो पहली किरण होती है वो शरीर के लिए, हड्डियों के लिए अच्छी होती है, तो सुबह में धूप जैसे सुबह 6 या 7 कितने बजे तक ये जो विटामिन डी की जो मात्रा है हमें प्रचुर मात्रा में मिल सकती है? हाँ, अर्ली मॉर्निंग का जो सूरज का किरण है वो सबसे बेहतर है, तो 6 बजे 7 बजे तक का अगर लिया जाए तो यह बेहतर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर बहुत कड़ा धूप आ जाता है, तो उससे कोई जो नुकसान, बहुत फ़ायदा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग के सूरज किरण से इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी साझा की है ताकि कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी कैसे होती है और इसके उपाय क्या हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।